अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी तह वाली बिरयानी। इस तरीके से आप बिरयानी घर में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत ही बेहतरीन तैयार होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन, हड्डी के साथ लिया है। 6 लिए हैं मैंने टमाटर बड़े साइज़ के। 3 दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने बारीक काट ली हैं। चावल लिए हैं मैंने 1 किलो, जिन्हें 20 मिनट पहले ही भिगो दिया था, ये भीग चुके हैं। तेज़पात के पत्ते लिए हैं मैंने 3 अदद। 6 मैंने ली हैं छोटी इलायचियाँ। 6 मैंने ली हैं लौंगे। 4 लिए हैं मैंने बादियान के फूल। 4 आलू बुखारे ले लिए हैं। सौंफ और गोल धनिया का 1-1 चम्मच मैंने पीस लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। हल्दी आधा चम्मच। गरम मसाला 1 चम्मच भर के लिया है। पिसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच। नमक 1.5 चम्मच। हरी मिर्चें 4 अदद काट ली हैं मैंने। लींबू 2 लिए हैं। दही लिए हैं मैंने आधा कप। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 2-2 चम्मच। और मैंने 1 कप ले लिया है तेल का। सबसे पहले हम चावलों को उबाल लेंगे और 1 कन्नी रहने देंगे। 3 गुना मैंने पानी ले लिया है चावलों से ज़्यादा। अब मैं इसे ढक दूंगी उबाल आने तक। ये हमारे चावलों में उबाल आ गया है। नीचे वाले चावल हम ऊपर कर देंगे ताकि नीचे वाले चावल ज़्यादा गल ना जाए। चम्मच चला देंगे हम। चावल उबल चुके हैं, 1 कन्नी रह गई है। इसे हम छाननी में निकाल लेंगे पानी को। मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके नीचे मैंने चूल्हा जला दिया है। सबसे पहले हम अपना तेल डालेंगे इसके अंदर। सारा तेल मैंने 1 कप डाल दिया है इसके अंदर। आप प्याज को हमेशा ठंडे तेल में ही फ्राई किया करें, आपकी प्याज बहुत बेहतरीन फ्राई होगी। ठंडे तेल में मैंने प्याज डाल दी है। ये देखिए जी, हमारी प्याज तकरीबन फ्राई हो चुकी है। बहुत प्यारा कलर आ गया है प्याज का। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी मुर्गी। मुर्गी को हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि मुर्गी का सारा कच्चापन निकल जाए। इस तरीके से चिकन को फ्राई करेंगे तो बिरयानी के अंदर चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 3 से 4 मिनट तक हमारी मुर्गी फ्राई हो चुकी है। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है चिकन का। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। टमाटरों को मैंने काट लिया है बारीक। ज़्यादा टमाटर मैंने बिरयानी में इसलिए डाले हैं कि बिरयानी का जो मसाला है वो टमाटरों से ही बनेगा। टमाटरों को हम मिक्स कर लेंगे। साबुत गरम मसाला, आलू बुखारा और धनिया और सौंफ इसके अंदर डाल देंगे हम। सुर्ख लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई काली मिर्च, सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम चम्मच चला देंगे ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाए। मैंने चिकन में पानी नहीं डाला है। टमाटरों के पानी से ही हम चिकन को गलाएंगे हल्की आंच पर। ये सारा मसाला मिक्स हो गया है इसमें। टमाटर थोड़े गल से गए हैं। अब मैं दही डाल दूंगी इसके अंदर। दही को भी मिक्स कर लेंगे हम टमाटरों के साथ। अब दम वाली आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको गलने के लिए रख देंगे। ये मैंने ढकना ढक दिया है। आंच बिल्कुल हल्की कर दी है इसके नीचे। 5 मिनट के बाद मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी। ये देखें टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है ताकि मसाला नीचे से लगे नहीं, ना ही हमारा चिकन जले। मैं इसे दोबारा ढक दूंगी। ये देखें जी, 15 मिनट के बाद ये हमारा चिकन बिल्कुल गल गया है। अब मैं मसाले को भून लूँगी, थोड़ा सा पानी खुश्क कर लूँगी 2 से 3 मिनट तक। कि 2 मिनट के बाद पानी खुश्क हो गया, हमारा मसाला रेडी है। मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और आधा मसाला निकाल लूँगी बाउल के अंदर। ये मैंने आधा मसाला निकाल लिया है, आधा मैं रहने दूँगी कढ़ाई में। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चावल। चावल भी आपने आधे डालने हैं। इस तरीके से डाल दें, फैला दें चावलों को मसाले के ऊपर अच्छे तरीके से।
ये देखिए मैंने सारे चावल फैला दिए हैं। अब मैं इन चावलों के ऊपर नींबू डाल दूँगी आधे, और आधी हरी मिर्चें डाल दूँगी। इस तरीके से फैला दिएगा आप। हरी मिर्चें भी चारों तरफ फैला दिएगा। ये देखें। अब मैं बाकी का कौरमा इन चावलों के ऊपर डाल दूँगी। कौरमे को भी फैला दें इस तरीके से। और बाकी के सारे चावल मैंने इस कौरमे पे डाल दिए हैं, और बचे हुए नींबू और हरी मिर्चें मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। थोड़े से फूड कलर में मैंने पानी मिक्स कर लिया है। ये मैं चारों तरफ डाल दूँगी और इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए दम दे दूँगी। ये मैंने ढकना ढक दिया है और इसके नीचे चूल्हा जलाकर दम वाली आंच कर दी है। ये देखें जी, 8 मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये मैंने सारा मसाला मिक्स कर लिया है चावलों के अंदर। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। और ये देखें कि एक दाना कैसे अलग बनकर तैयार हुआ है। चावलों का कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हमारी बिरयानी तैयार है। ये देखें कितनी बेहतरीन बिरयानी बनकर तैयार हुई है। एक एक चावल अलग है, एक एक दाना अलग है। हमारा गोश्त भी गल गया है। घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।